पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक 25 साल के लोन को 10 साल में कैसे चुकाया जाए। आप अगर हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं, मतलब 12 की जगह 13 ईएमआई देते हैं, तो आप अपने 25 साल के लोन को ऑटोमेटिकली 20 साल का ही कर देते हैं। अगर आप अपने ईएमआई को हर साल 5% से बढ़ाते हैं, सिर्फ 5% से, तो आप अपने 25 साल के लोन को 13.5 साल में ही चुका देते हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई देनी है और हर साल अपनी ईएमआई को 10% से, सिर्फ 10% से बढ़ाना है, तो आपके 25 साल का लोन 10 साल में ही चुक जाता है। सर ने जो कैलकुलेशन बताई वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, पर ये क्या रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है? पहली बात कि जैसे मान लो कि आप, सर ने जैसे बताया कि हर साल 13 ईएमआई पे कीजिए। जैसे कोई भी सैलरी पर्सन है या कोई भी जिसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम एक साल में जनरेट होती है, तो वो कहाँ से करेगा 13 ईएमआई पे, क्योंकि उसके और भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस सब कुछ आ जाता है। तो ये जो रिच पर्सन है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो पे कर सकते हैं, पर वो जो सिंपल हर लोगों के लिए स्टेबल नहीं है, हर कोई इसको पे नहीं कर सकता। और सर ने दूसरा तरीका बताया कि 5% आप इंक्रीज कर दो हर साल ईएमआई को। जिनकी ईएमआई या जो पे होती है वो इंक्रीमेंट पे डिपेंड होती है, वो तो ये ऑफर कर सकते हैं। और जैसे आप मान लो कि हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो उसके दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये इम्पॉसिबल है। अगर ये वे अपनाना चाहे तो जिसका बिजनेस है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो तो ये कर सकता है। पर जो मान लो कि आपके और मेरे जैसा जिसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम ही मिलती है, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता या कोई बोनस सैलरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, उनके लिए तो ये इम्पॉसिबल सर। तो ये आप प्रैक्टिकल होके बात कीजिए। ऐसे मैं डिनाई नहीं करता सर की बात को, पर ये आप प्रैक्टिकल सोचिए, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है।